मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली की तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपये से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। रोजगार में तेज तरीन इजाफा होगा। सनतकारों के पहिए की रफ्तार तेज और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े उससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दिलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। आईटी स्टाफ ने बताया ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत किया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब तो खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ? अदालत का इस्तेफसार। 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई बदनीयती शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की जमानत 2 लाख के मचलकों के एवज मंजूर की। अहमद फरहाद को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कहोड़ी थाना से रिहा किया गया। सिंध का आइंदा माली साल का 3056 अरब का मुतवाज़ी बजट पेश कर दिया गया। सरकार मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 959 अरब रुपये मुख्तस। सूबे की कुल मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपये है। विफाक से 62% मिलेंगे जबकि 22% वसूलियाँ सूबाई हैं। अदायगियों और सरकारी सरमाकारी के लिए 142.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 519 जबकि सेहत के लिए 334 अरब रुपये मुख्तस। बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं जबकि ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। आपाशी के लिए 94, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध की विफाक से PSDP की मद में 77 अरब रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर।
सिंध हुकूमत का हवाई टिकटों पर ड्यूटी आयद करने का फैसला। डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 250, बैनुल-अक़वामी हवाई टिकट पर 1000 रुपये टैक्स की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़। 15000 से 45000 लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 5000 रुपये तक की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट फीस में इजाफे की तजवीज़। प्रोफेशनल टैक्स को 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की तजवीज़। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी और मुंतकली में टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा। फ्लैट की बुकिंग के मुआहदे पर 5000 रुपये ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए 5, पीपल्स बस सर्विस के लिए 3.66 अरब मुख्तस, साफ पानी के मनसूबों के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। खिदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 13 से 15% की जाएगी। रेस्टोरेंट पर डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर सिंध सेल्स टैक्स में 8% तक कमी करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव्ड स्कीम्स को वो बंद करे कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की कोई स्कीम शामिल नहीं थी। हमने स्कीमों के लिए आवाज़ बुलंद की तो हमें कहा गया कि इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं था कि सिंध असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद करता। आईनी हदूद से ज़्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मनसूबे मुतासर हुए। हमने वफाक से अपना हक लेना है। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की 53 अरब की स्कीमें शामिल हैं। हम वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुराद अली शाह की बजट तकरीर। जमहूरी रिवायतों को पामाल करके सिंध का बजट पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात भी नहीं सुनी। MQM शहरी सिंध का 80% मैंडेट रखने वाली जमात है। हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 साल से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्निक के चेयरमैन होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल एक्निक का हिस्सा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, शुएब नौशरवानी भी रुकन मुक़र्रर। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का मामला। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 26 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। समाअत में केस के शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सियासी राब्तों में अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली इत्तबाद ख्याल। पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाने हुए वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती खिलाफत को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहा है। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। JUI सरबराह से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक़ है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरात कार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमारी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। महमूद अचकज़ई।
सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी लीडरशिप, हमारे एक्टिविस्ट, इन सारों को रिलीज करना पड़ेगा किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग से पहले। आपका हमारी 180 सीटों पे डाका डाला हुआ है, इन पक्के के डाकुओं ने, पहले वो वापस करें। हम लोग एक मूवमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पुरअमन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी भी डायलॉग से पहले पीटीआई लीडरशिप कारकुनों को रिहा करना पड़ेगा। चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना फजल रहमान भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विफाकी बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फायदे के लिए नहीं। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क तब तरक्की करेगा जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। उमर अयूब का बानी पीटीआई को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जेल में सहूलतें देने का मुतालबा। बानी पीटीआई चोरों से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई ने साफ कह दिया पीपी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है 6 जजेस के खत के मामले को दबाया जा रहा है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। पीटीआई कारकुनों की शदीद नारेबाजी। पुलिस ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल समेत 8 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के क्रैकडाउन के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। पीटीआई की नई हुकूमत बिलियन ट्री का नाम लेने से कासिर है। बिलियन ट्री मंसूबा कहाँ है कोई पता नहीं। पीटीआई हुकूमत तालीम की बड़ी बातें करती थी। सूबे के 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात सबके सामने हैं। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर आला गंडापुर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं और ब्रीफिंग लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सेहत और तालीम की तरजीह दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई। पंजाब में पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दी गई। 3 माह में महंगाई में कमी हुई। स्मोकलेस लाहौर का प्लान तमाम सेक्टर से मिलकर बनाया है। क्लिनिक ऑन व्हील से 6 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफिद हुए। फील्ड अस्पतालों से भी हजारों लोगों ने फायदा उठाया। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत की तरजीह है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मुअख्खर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। लाहौर हाईकोर्ट में हद तक इज्जत कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकला ने दलाइल दिए कानून के होने पर एतराज नहीं मगर एक पेशे को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि ये कानून किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए नहीं। अब तो हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है जिसकी जो मर्जी चाहे तो बोल देता है। जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतअस्सब है। क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना। अदालत ने वफाकी हुकूमत पंजाब और दीगर फ्रीकैन का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। कानून मुअत्तल करने के लिए दायर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब। पीपल्स पार्टी हद के इज्जत बिल के हक में नहीं। ना बिल पर मेरे दस्तखत हैं। बिल पर दस्तखत ना भी करता तो पास हो जाना था। पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों के साथ कभी ज्यादती नहीं की। बिल का मामला इत्तफाक राय से हल हो जाता तो बेहतर होता। एक्शन कमेटी को हुकूमत के साथ बिठाने के लिए तैयार हैं। बिल पर पहरे की वजह से बैरून मुल्क जाने से रुका रहा। हुकूमत और एक्शन कमेटी की मुलाकात तय होने के बाद बैरून मुल्क रवाना हुआ। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू।
डिस इन्फॉर्मेशन के सिलसिले को हमने मिलकर रोकना है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। हमने मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है। कम अज़ कम उजरत 37,000 को यकीनी बनाएंगे। हमने ऐसी इनिंग्स खेलनी है स्कोर बोर्ड पर हमारा नाम याद रखा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दुराने इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। खावर मानिका 21 जून को अदालत में पेश हों। दीगर सूरत में रिकॉर्ड देखकर खुद फैसला किया जाएगा। जज अफजल मचोका के रिमार्क्स। दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर 20 जून को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ के अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनस सलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासा चट्ठा, इम्तियाज शाह इश्तिहारी करार। FI एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। मोनस सलाही और दीगर मुल्जिमान पर 12 अरब रुपए से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मोनस सलाही और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 498 पॉइंट्स का इजाफा। 74,706 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे कमी, 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमा बस्ती आबाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। कल सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ हज अदा करेंगे। फ़लस्तीन से 1,000 अफराद भी सऊदी फरमारवा शाह सलमान की दावत पर हज अदायगी के लिए पहुंच गए। आज़मीन हज इतवार की सुबह मिना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत के लिए ख़ुसूसी इंतजामात। ईद में 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। किसी को मनपसंद बैल, बकरा और दुम्बा मिल गया तो किसी की तलाश जारी। तगड़े जानवर का रेट भी तगड़ा। ग्राहकों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम वसूल करने पर इसरार।